जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल आप सबके? क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है? बताइएगा, क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है? यस और नो? चलिए, बेहतरीन। जब आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है तो आज की कहानी हम लोग शुरू करें। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी सारे लोग लाइव आइए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में कहाँ तक प्रोनाउन का सफर तय किया था? हम लोग पिछली क्लास में प्रोनाउन के किस सफर तक हम लोग पहुंचे थे? गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रोनाउन के पिछले क्लास में हम लोगों ने किस चीज को पढ़ा था? वन कंफ्यूजन को पढ़ा था। हम लोगों ने खत्म किया था कहां पर? वन के कंफ्यूजन के साथ हम लोगों ने खत्म किया था प्रोनाउन के पिछली क्लास के सफर को। अब आज की सफर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए प्रोनाउन के साथ। और इस नए प्रोनाउन का नाम क्या है बच्चे? इस नए प्रोनाउन का जो हम लोग नामकरण करेंगे, इसका नामकरण होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या नाम होगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पढ़कर बताइए क्या नाम है? तो हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका नाम है। ठीक है, अब इसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वह किस तरीके से फंक्शन करता है हमारे प्रोनाउन में। ठीक है, अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? तो हम बोलेंगे कि इंट्रोगेटिव का मतलब ये होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और हमने आज तक ये चीज सीखा है कि प्रोनाउन किसके बदले में आता है? नाउन के बदले में आता है। नाउन को रिप्लेस करने का काम कौन करता है? तो हम बोलेंगे प्रोनाउन करता है। अब इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमें दो खूबसूरत से वर्ड से मैं आप लोगों को मिलाता हूं। पहले का नाम क्या है? हु। क्या नाम है? हु। और दूसरे का नाम क्या है? होम। क्या नाम है? होम नाम है। ठीक है, हु और होम से अगर हमें मिलना है तो इसके फंक्शन को जानना पड़ेगा। कायदे से जो ये हमारा हु और होम है, ये जो हु और होम है, ये किसके लिए आता है? तो ये रिप्लेस करता है पर्सन को। किसको रिप्लेस करता है? पर्सन को रिप्लेस करने का काम करता है। अगर हमसे पूछा जाए कि हु और होम किसको रिप्लेस करने का काम करता है, तो हम बोलेंगे कि नेम ऑफ अ पर्सन को रिप्लेस करने का काम करता है। किसको रिप्लेस करने का काम करता है? नेम ऑफ अ पर्सन को रिप्लेस करने का काम करता है। कौन? हु और होम। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और मैंने आपसे पूछा कि हु किल्ड बाहुबली, हु किल्ड बाहुबली, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, हु किल्ड बाहुबली, आपका आंसर क्या होगा? हु किल्ड बाहुबली। ये आप लोग सारे को पता होगा कि किसने बाहुबली को मारा। तो हम यहाँ पर जो इसका जवाब देंगे तो हम बोलेंगे कि कटप्पा कटप्पा किल्ड बाहुबली। हम इसका यही रिप्लाई देंगे कि कटप्पा किल्ड बाहुबली। अब यहां से हमें ये चीज समझना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ, यहाँ पर जो लिखा हुआ किल्ड और बाहुबली है, वो यहाँ पर भी एज इट इज लिखा हुआ है। किल्ड और बाहुबली यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है। लेकिन जो हु का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है? तो हम बोलेंगे कटप्पा दे रहा है। हु का जो आंसर दिया वो कौन आकर दिया? कटप्पा आकर दिया। अब ये रहा हमारा किल्ड वर्ब, और इस वर्ब से जो भी कहानी लिखी हुई है, वर्ब से पहले जो भी कहानी लिखी हुई है, वह किस केस में है?
सब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। तो हमें यहां से एक मैकेनिज्म समझ में आया कि जो हु होगा वो एक पर्सन को रिप्लेस करेगा। वो किसको रिप्लेस करेगा? एक पर्सन को रिप्लेस करेगा। लेकिन वो पर्सन किस केस में होना चाहिए? तो हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। किस केस में होना चाहिए? तो हम बोलेंगे बच्चे ये सब्जेक्टिव केस वाले पर्सन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। इज दैट क्लियर? सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले दो वर्ड को उठाया, हु और हुम को। ठीक है, अब ये जो हु और हुम है ये दोनों पर्सन को क्या करता है? रिप्लेस करता है। अब ये किस टाइप के पर्सन को रिप्लेस करता है उसके लिए हम लोगों ने एक सवाल लिखा और इसमें हम लोगों ने लिखा हु किल्ड बाहुबली। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी इधर लिखे हुए सेंटेंस में किल्ड और बाहुबली है वो एज इट इज लिखा हुआ है। लेकिन जो हु का आंसर दे रहा था वो कौन दे रहा था? कटप्पा। कायदे से ये वर्ब से पहले लिखा हुआ है इसीलिए यह सब्जेक्टिव केस में हुआ। और सब्जेक्टिव केस से हमें यह पता चला जो ये हु है वो किसी ना किसी पर्सन को तो रिप्लेस करेगा, लेकिन वो किस केस में होना चाहिए? वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अब यहां तक की बात क्लियर है? तो मैं आपके सामने एक दूसरा सवाल लिखता हूं। अगर मैं आपके सामने दूसरा सवाल लिखूं तो मैं बोलता हूं whom whom did दीपिका पादुकोण मैरी? बताइए, whom did दीपिका पादुकोण मैरी? तो आपका जवाब क्या होगा? whom did दीपिका पादुकोण मैरी? तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। whom did दीपिका पादुकोण मैरी? तो आप जवाब दीजिएगा कि दीपिका दीपिका मैरिड रणवीर सिंह। आपने क्या दिया इसका आंसर? दीपिका मैरिड रणवीर सिंह। दीपिका ने किसके साथ शादी की? तो हम बोलेंगे दीपिका ने रणवीर सिंह के साथ शादी की। तो अब जब यहाँ का आप मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक डिड दीपिका मैरी, वो आपका एज इट इज यहाँ पर भी लिखा हुआ है। लेकिन जो होम का आंसर बना रहा है, जो होम का आंसर बना रहा है वो कौन बना रहा है? रणवीर सिंह। कायदे से एक पर्सन का नाम है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये वर्ब के बाद लिखा हुआ है। किसके बाद लिखा हुआ है? वर्ब के बाद लिखा हुआ है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्ब के बाद कोई और केस नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो हमें यहां से ये पता चला जो होम होता है, जो होम होता है वो किसे रिप्लेस करने का काम करता है? एक पर्सन को रिप्लेस करने का काम करता है। लेकिन उस पर्सन का केस कौन सा होना चाहिए? तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो हमें यहां से ये पता चला जो हु और होम है, हु जो हु और हुम है इन दोनों में एक समानता है कि ये दोनों मिलकर एक पर्सन को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। लेकिन इन दोनों में एक फर्क है। हु जो रिप्लेस करने का काम करेगा वो सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करने का काम करेगा। लेकिन हुम जो रिप्लेस करने का काम करेगा वो ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करने का काम करेगा। यहां तक की कहानी सेट है? यस और नो? जल्दी बताइए। अगर यहां तक की कहानी सेट है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, जब यहां तक की कहानी सेट है बच्चे तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में आप हु या फिर हुम फिट करने का कोशिश करिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आप क्या फिट करने का कोशिश करिएगा? हु और होम फिट करने का कोशिश करिएगा। ठीक। बताइए इस ब्लैंक में आप हु फिट करिएगा या फिर हुम फिट करिएगा? जल्दी बताइए। इस ब्लैंक में आप क्या फिट करिएगा?
तो यहां से हमें इस सेंटेंस में हमें क्या दिख रहा है, ये इज है, इस इज का अपना यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, इस इज का यहाँ पर अपना एक सब्जेक्ट है, ये लिखा हुआ अपना एक वर्ब है, इस वर्ब के बाद जो भी चीज लिखी हुई है वो हमारी प्रीपोजिशन है। इस वर्ब का हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। और हम ऑब्जेक्टिव केस के लिए किस वर्ड का यूज करते हैं, तो हम होम का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर चुपचाप क्या लिख देंगे, होम लिख देंगे। होम शिखा इज टॉकिंग टू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। यहां से हमें क्या सब चीज पता चला कि जो हु और हुम होता है वो पर्सन को रिप्लेस करता है, लेकिन हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करता है, और हुम जो होता है वो किसे रिप्लेस करता है, ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करता है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर यहां तक की बात आप लोगों के दिमाग में घुस गई है तो मैं आपको एक नए वर्ड से मिलाना चाहता हूं। उस वर्ड का नाम क्या है, विच। क्या नाम है, हम बोलेंगे विच नाम। ठीक है, अब इस अगले वर्ड के साथ मिलिए। ये जो हमारा विच होता है वो किसे बताने का काम करता है, वो किस तरीके के चीजों को बताने का काम करता है। तो हम बोलेंगे जो ये हमारा विच है, ये जो हमारा विच है वो किसे बताने का काम करेगा, तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है। किसके लिए आता है, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है। किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल दूं तो मैं आपके सामने बोल सकता हूं कि विच इज योर बुक, विच इज योर बुक। यहां पर जो इस बुक के लिए क्या चीज आया है, हमारा विच आया है। तो हम इस विच को किसके लिए रिप्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस करने के लिए हम किस चीज का काम करते हैं, हम विच का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा विच का फंक्शन होता है वो किसके लिए आता है, तो हम बोलेंगे एनिमल्स के लिए आता है। किसके लिए आता है, एनिमल्स के लिए आता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, हु इज आवर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, हु इज आवर नेशनल बर्ड, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, जल्दी बताइए। हु इज आवर नेशनल बर्ड, आप क्या आंसर दीजिएगा। अरे बैल बुद्धि, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर नहीं मांगा। आप जैसे ही यहाँ पर देखें कि यहाँ पर नेशनल बर्ड लिखा हुआ है, नेम ऑफ एनिमल है, तो एनिमल के लिए हम हु ना लिखते हुए किस चीज का यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं चाह रहा था, मुझे बस आपको यह दिखाना था कि आप लोग का सेंस काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। आप लोग का सेंस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके सामने क्या लिखा हुआ हूँ, एनिमल का नाम लिखा हुआ हूँ, और उसके लिए मैंने हु का यूज कर लिया था। क्या हु का यूज करना मैंने यहाँ पर सिखाया है, नहीं। विच जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस करता है, उसके बाद एनिमल्स को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर हु ना कहते हुए हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। अब इस विच के अगले फंक्शन पर आते हैं। तो विच और एक चीज करता है, वो पॉइंट आउट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, पॉइंट आउट करने का काम करता है। पॉइंट आउट का मतलब इशारा करने का काम करता है। ये पॉइंट आउट कर सकता है किसको, एक पर्सन को पॉइंट आउट कर सकता है, किसी एनिमल को पॉइंट आउट कर सकता है, और किसी ऑब्जेक्ट को ये क्या कर सकता है, पॉइंट आउट करने में हमारी मदद कर सकता है। समझ में आई बात? तो हमारा जो ये विच है ये पॉइंट आउट करने में मदद करता है। पर्सन हो चाहे एनिमल हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उसको पॉइंट आउट करने का भी हमें क्या करता है, मदद करता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बोलूं और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हु हु ऑफ द फॉलोइंग discovered the law of gravitation। बताइए इसका आंसर क्या होगा, हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
वेरी गुड। इस बार आप लोग का थोड़ा सा दिमाग चला। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चुनने की बात कर रहे हैं, मतलब कि पॉइंट आउट करने की बात कर रहे हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और वहां पर लिखा हुआ ये रहेगा कि हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हु ऑफ द फॉलोइंग नहीं होगा। यहाँ पर जब मैं चुनने की बात कर रहा हूँ, पॉइंट आउट करने की बात कर रहा हूँ कि उसने क्या किया था, ग्रेविटेशन का लॉ डिस्कवर किया था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हु से क्वेश्चन ना करते हुए किससे क्वेश्चन करेंगे, विच से क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे, विच से क्वेश्चन करेंगे। इज दैट क्लियर, यस और नो? क्या यहाँ तक की बात आप लोगों के दिमाग में सेट हुई, जल्दी बताइए। बहुत सुंदर प्रिया भारती, बहुत बढ़िया। ऐसे ही दिमाग खोलकर रहिए, ठीक है, इसी इसी तरीके से दिमाग खोलकर आज की क्लास को थोड़ा सा देखते रहिए। थोड़ा सा मैं आज आप लोगों को कसरत करवाऊंगा। अगर यहाँ तक की बात आप लोगों की सेट है तो मैं आपके सामने 3 सवाल लिख रहा हूं और बताइएगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। और मैं आपके सामने मैचिंग करने के लिए दूंगा कि ये किस तरीके का सवाल आप लोग किस तरीके के क्वेश्चन के लिए करते हैं, ठीक है। किस तरीके का आंसर पाने के लिए आप इस तरीके का सवाल करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं हु इज योर फ्रेंड, क्वेश्चन व्हाट इज योर फ्रेंड, और तीसरा क्वेश्चन विच इज योर फ्रेंड। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं और इस 3 क्वेश्चन में आपको बताना है कि कहां पर आप क्या कर रहे हैं, कहां पर आप अपने दोस्त के जॉब या प्रोफेशन को बता रहे हैं, कहां पर आप अपने दोस्त के जॉब या प्रोफेशन को बता रहे हैं, कहां पर आप अपने दोस्त का नाम बता रहे हैं, और कहां पर आप दोस्त की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मैच करके बताइए, आप मैच करके बताइए इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मैच करके बताइए। किस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि वहां पे आपका दोस्त का नाम पूछा जा रहा है, किस सेंटेंस से आपको ये पता चल रहा है कि उस आपके दोस्त के जॉब के बारे में पूछा जा रहा है, और किससे आपको ये पता चल रहा है कि आपकी दोस्त की ओर इशारा कर कर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हु से क्वेश्चन किया जा रहा है, अगर हु से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके दोस्त का क्या पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है। व्हाट इज योर फ्रेंड, तो व्हाट से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके दोस्त का क्या पूछा जा रहा है, जॉब पूछा जा रहा है। अगर विच से क्वेश्चन किया गया है तो आपकी दोस्त की ओर क्या किया जा रहा है, इशारा। मतलब कि अगर आपसे पूछा कि विच इज योर फ्रेंड, तो आप क्या बोलिएगा कि वहां पर, मतलब आप इशारा करिएगा कि ढेर सारे लोग हैं, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि विच इज योर फ्रेंड, तो आप क्या करिएगा, वहां पर जो लाल टोपी में खड़ा है वही मेरा कौन है, दोस्त है। तो विच क्या करता है, पॉइंट आउट करने का काम किया। यहाँ पर हु से अगर हम सवाल किए तो वो आपके नेम, मतलब कि आपके दोस्त का नाम बताने का काम किया। और अगर व्हाट से क्वेश्चन किए हैं तो वो आपके जॉब या प्रोफेशन के बारे में पूछ रहा है, आपके दोस्त के जॉब या प्रोफेशन के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को सारी दिक्कत, सारी परेशानी आपकी क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताइए। तो हम लोग आगे की कहानी शुरू करेंगे। चलिए, अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं, और उस पड़ाव का नाम क्या है, हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या नाम है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमें बताइए कि इस रिलेटिव का मतलब क्या होता है, इस रिलेटिव का मतलब होता क्या है, जल्दी बताइए। रिलेटिव प्रोनाउन में इस रिलेटिव का मतलब क्या होगा, जल्दी बताइए। रिलेटिव का मतलब क्या होता है,
अगर मैं इस रिलेटिव की बात करूं तो रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना। क्या करना? रिलेट करना। किसको रिलेट करेगा? तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा कि अपने से आगे आने वाले, मैंने क्या बोला, अपने से आगे आने वाले, अपने से आगे आने वाले। जैसे मैं इसके साथ अगर आपको स्ट्रक्चर में बताऊं तो ये रहा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले जो भी आएगा नाउन या प्रोनाउन, क्या आएगा? इससे पहले जो भी आएगा नाउन या प्रोनाउन, उसको ये रिलेट करने का काम करेगा, और जिस नाउन और प्रोनाउन को ये रिलेट करेगा उसी के बारे में आगे हमारे पास कहानी लिखी हुई होगी। फिर से सुनिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने का काम करता है, जिसके बारे में आगे की कहानी लिखी हुई होती है। ठीक है, समझ में आई बात? रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे कहानी लिखी हुई होती है, सेंटेंस में उसके बारे में बताया गया होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जल्दी बताइए। रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने क्या बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में सेंटेंस में आगे लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर मैं आपको इसी को डेफिनेशन के रूप में बताऊं तो मैं इसे किस कैसे लिख सकता हूं? जल्दी जल्दी बताते जाइए। अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप किस तरीके से इसे लिख सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि अ वर्ड विच रिलेट्स द नाउन या प्रोनाउन। क्या करता है? एक ऐसा वर्ड जो रिलेट करने का काम करता है, किसको? किसको? नाउन या प्रोनाउन को। और किस नाउन या प्रोनाउन को? विच इज यूज्ड बिफोर इट, जो कि इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा हुआ होता है। मतलब कि ये नाउन या प्रोनाउन जो इससे पहले लिखा हुआ होता है उसको रिलेट करता है, और उसका रिलेशन आगे हमारे पास लिखा हुआ होता है सेंटेंस में। अगर मैं इस नाउन या प्रोनाउन की बात करूं तो हम इसे एक प्यारा सा नाम दे सकते हैं। क्या चीज? एंटीसीडेंट। क्या कह सकते हैं इसे? एंटीसीडेंट। मतलब कि इसे कहा जाता है पूर्व पद। मतलब कि जो भी चीज लिखी हुई होगी ये नाउन और प्रोनाउन, वो किससे पहले लिखी हुई होगी? तो रिलेटिव प्रोनाउन से लिखी हुई होगी। इसीलिए हमने इसे एक प्यारा सा नाम दिया, एंटीसीडेंट। हम नाउन या प्रोनाउन ना कहते हुए अगर एंटीसीडेंट कहीं पर बोल दिए तो आपको पता चल जाना चाहिए, आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि जो ये एंटीसीडेंट है मतलब कि यहाँ पर कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है, अगर मैं इसे एक क्वेश्चन से समझना चाहूं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं आपको लिखूं कि आई कॉल्ड सानिया हु लिव्स इन पटना। मैंने क्या बोला? आई कॉल्ड सानिया। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या है? हमारा वर्ब है। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद यहां पर क्या आया? हमारा हु आया। क्या आया? हु आया। जो क्या कर रहा है? इस आगे लिखे हुए सेंटेंस को रिलेट करने का काम कर रहा है। ये हु किसकी वजह से आया है? सानिया की वजह से आया है। किसकी वजह से आया है? सानिया की वजह से आया है। हु क्यों आया है? सानिया की वजह से। क्योंकि ये सानिया जो है वो कौन क्या है? एक पर्सन का नाम है, बस इतना समझिए। अगर ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कायदे से क्या हुआ? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसी सानिया के बारे में इधर लिखा हुआ है, तो मैंने बताया कि जो हमारी सानिया है इसी के बारे में आगे लिखा हुआ है। तो मैंने एक फंक्शन बताया था कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने का काम करेगा, जिसके बारे में आगे कहानी बताई गई होगी। इसी के बारे में आगे बताया गया है कि लिव्स इन पटना, वो कहां पर रहती है? पटना में रहती है। इज दैट क्लियर? अब कहीं कहीं पर हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये एक पूरा का पूरा क्या है? एक सेंटेंस है। आई कॉल्ड सानिया क्या है? एक सेंटेंस है। जैसे ही ये हु के साथ ये पूरा सेंटेंस जुड़ा, हु के साथ ये पूरा का पूरा सेंटेंस जुड़ा, तो यह भी अपने आप में क्या बना? एक सेंटेंस बना। क्या बना? एक सेंटेंस बना। तो हम इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लॉज। बस इसका नाम अभी ध्यान में रखिएगा कि इतना दूर का नाम क्या हुआ? रिलेटिव क्लॉज। क्यों हुआ? क्योंकि ये हु के साथ जुड़ा हुआ है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और अपने साथ
एक पूरे के पूरे सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसीलिए हम इसका नाम क्या दे दिए, रिलेटिव क्लाउज दे दिए। अब यहाँ पर एक और चीज समझ में आनी चाहिए कि ये एक अलग सेंटेंस है और यहाँ पर एक अलग सेंटेंस लिखा हुआ है, तो कितने बहुत सारे जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इस हु को किस तरीके से बताते हैं, तो रिलेटिव कंजंक्शन के रूप में भी इसे बताया जाता है। किस तरीके से बताया जाता है, रिलेटिव कंजंक्शन की तरीके से भी बताया जाता है। जब हम कंजंक्शन की कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रिलेटिव कंजंक्शन किस तरीके से हुआ। अभी बस इस हु को पहचानिए, ये हु किस तरीके से यहाँ पर काम किया। पहले हम लोगों ने देखा कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर समझिए, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने से आगे, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, रिलेट करने का काम करता है। और इसी नाउन या प्रोनाउन की कहानी आगे हमारे पास लिखी हुई होती है, आगे हमारे पास लिखी हुई होती है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन को कितने बुद्धिजीवी किस तरीके से पढ़ाते हैं, तो रिलेटिव कंजंक्शन की तरीके से पढ़ाते हैं। किस तरीके से पढ़ाते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन की तरीके से पढ़ाते हैं। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के कारण आगे जो भी सेंटेंस लिखा हुआ होता है, जब इसके साथ जुड़ता है, ये सारी की सारी सेंटेंसेज इसके साथ जुड़ती है, तो हम लोग इस सारे को मिलाकर एक नाम देते हैं, जिसका नाम क्या होता है, रिलेटिव क्लाउज। क्या नाम होता है, रिलेटिव क्लाउज नाम होता है। यहां तक का फंक्शन आप लोगों को समझ में आया, यस और नो, जल्दी बताइए। यहां तक का फंक्शन आप लोगों को समझ में आया। अभी कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं। एग्जाम में कैसे आएगा बताते हैं, एग्जाम में ऐसे ही आता है, दिखाते हैं। अब देखिए, आपके सामने मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, इसे बस आप देखिए और एंजॉय लीजिए, मजा लीजिए, क्या लिखा हुआ है आपके सामने। किस तरीके का मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, मैं आपको अब दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, बस उसे देखने का काम करिएगा, ठीक।
आपके सामने 4 क्वेश्चंस है, इसको देखिए। चलिए, इस कहानी को समझने से पहले हमें क्या चीज देखना होगा? हमें हु और हुम के फर्क को देखना पड़ेगा। हु और हुम के किसको फर्क को देखना पड़ेगा, ठीक है? हु और हुम के फर्क को देखना पड़ेगा। ये हु और हुम किस तरीके से काम करता है, ठीक है? हमें पता है जो हु है और हुम है, ये दोनों किसको रिप्लेस करने का काम करता है? तो नेम ऑफ अ पर्सन को रिप्लेस करने का काम करता है। हमने अभी देखा जो हु और हुम है वो नेम ऑफ अ पर्सन को रिप्लेस करने का काम करता है। लेकिन ये जो हु होता है, ये जो हमारा हु है वो सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करता है, और जो हमारा हुम है वो किसे रिप्लेस करने का काम करता है? ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करने का काम करता है। यहां तक की बात आप लोग को समझ में आई थी या नहीं? जो हु और हुम है इसके हमें डिफरेंस को समझना है कि वो किस तरीके से काम करता है एक सेंटेंस में। तो हमने देखा कि हु और हुम में एक समानता है, ये एक पर्सन को रिप्लेस करने का काम करता है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस भी है। ये जो हु है वो एक सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करता है, और हुम जो है वो एक ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करता है। यहां तक तो सबको समझ में आया था। अब ये बात समझ में आई तो हम यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन सारे सेंटेंसेस में दो दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। सारे सेंटेंस में हमारे पास 2 अलग अलग तरीके के सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। मतलब कि यहाँ पर हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, जो कौन होगा? हु और होम होगा। हु किसके लिए यूज होगा? अगर वो सब्जेक्टिव केस होगा तो हम हु का यूज करेंगे, अगर वहां पर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो हम हुम का यूज करेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए? पर्सन को ही हमें रिप्लेस करना है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं राहुल मेट नेहा। ये नेहा है हमारे पास, और यहाँ पर उसी के लिए सी का यूज किया गया है। नेहा के लिए किस चीज का यूज किया गया है? सी का यूज किया गया है। और सी जो है यहाँ पर कौन से केस में है? तो हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। अगर मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है तो इस सी को हटाकर हम क्या चीज का यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। क्यों हम हु का यूज किए? क्योंकि यहाँ पर हमने किसको रिप्लेस किया है? सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस किया है, और सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करने के लिए हमें किसी और वर्ड की नहीं जरूरत होती है, हमें हु की जरूरत होती है। सेम टू सेम हमारे पास आगे लिखा हुआ है सी कॉल्ड अप अ बॉय। यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है, और उसी बॉय के लिए क्या लिखा हुआ है? ही लिखा हुआ है। यहाँ पर जो ही है वो किस केस में है? तो हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस में है। इसीलिए हम इस ही को हटाकर क्या लिख देंगे? यहाँ पर इस दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए हु लिख देंगे। सी कॉल्ड अप अ बॉय हु हैड फॉरगॉटन द बुक। यहाँ तक की बात क्लियर? जब यहाँ तक की बात क्लियर है तो अब आगे चलते हैं, और लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर वॉज अ वॉरियर, द वर्ल्ड एडमायर्स हिम फॉर वेलोर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अ वॉरियर लिखा हुआ है, और इसी वॉरियर के लिए क्या है? हिम का यूज किया गया है। किस चीज का यूज किया गया है? हिम का यूज किया गया है। ठीक है, किस बात का यूज किया गया बुआ? तो हम बोलेंगे हिम का यूज किया गया है, और हिम का यूज किया गया है यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्टिव केस। जब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस को जोड़ने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? हुम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हुम का यूज करते हैं। अलेक्जेंडर वॉज अ वॉरियर हुम द वर्ल्ड एडमायर्स फॉर वेलोर। ठीक है, वेलोर का मतलब क्या होता है? हिम्मत, साहस। ठीक है, इसके बाद है श्रुति लाइक्स अ मैन। यहाँ पर अ मैन है, हर मदर स्कॉल्ड हिम अ लॉट। अ मैन है, और इसी मैन को किस चीज से रिप्लेस किया गया है? हिम से रिप्लेस किया गया है। तो हिम क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अब इस हिम को चेंज कर कर यहाँ पर अगर इस वाक्य को जोड़ना है तो हम इसके बदले में क्या चीज का यूज करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव केस है तो हम किस चीज का यूज करते हैं? होम का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करने के लिए दे दिया जाता है?
सेंटेंस का करेक्शन करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो राहुल मेट नेहा, नेहा के लिए यहाँ पर सी का यूज किया गया था, सी सब्जेक्टिव केस में था, तो हमने इसको चेंज करके किस में बदल दिया, हु में बदल दिया, इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। यहाँ पर भी सेम तरीका था, बॉय के लिए ही का यूज किया गया, इस ही के लिए सब्जेक्टिव केस का यूज है, तो हम सब्जेक्टिव केस के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने वॉरियर देखा, इस वॉरियर के लिए हिम का यूज किया गया है और हमें दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस में था, उस वॉरियर के बाद हमें क्या लगाना पड़ा, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हुम लगाना पड़ा। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को पल्ले पड़ गई है, यस और नो, जल्दी बताइए, तो मैं इसी सेंटेंस में आगे की कहानी लेकर चलूंगा, जल्दी बताइए। देखिए, ये समझ में नहीं आया तो आप लोगों को यहाँ पर एक मैकेनिज्म मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। हम किसी पहला चीज हमारे पास ये था कि हम किसी सेंटेंस को किससे जोड़ने का काम किए, हु से जोड़ने का काम किए, किससे जोड़ने का काम किए, हु से जोड़ने का काम किए, और ये जो हु होगा वो किसे रिप्लेस करने का काम करेगा, एक पर्सन को रिप्लेस करने का काम करेगा। किसको रिप्लेस करने का काम करेगा, पर्सन को रिप्लेस करने का काम करेगा। और ये पर्सन किस केस में होना चाहिए, तो हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और इसके बाद की कहानी, इस सब्जेक्टिव केस के हिसाब से यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, तुरंत हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब चाहिए होगा। कोई दिक्कत, देखिए हम क्या किए, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किए, किस चीज से, हु से, किससे जोड़ने का काम किए, हु से। और हु हमें पता है कि एक पर्सन को रिप्लेस करने का काम करता है, किसको रिप्लेस करने का काम करता है, पर्सन को रिप्लेस करने का काम करता है। और वो जो पर्सन होगा वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तभी हम उसके बदले में किसको लाएंगे, हु को लाएंगे। और जैसे ही हम इसको लाएंगे तो इसके जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस है तो हमें मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। किसकी जरूरत है, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब इसके बाद अगर हम इसके दूसरे कैटेगरी पर जाए तो हमने अभी तुरंत देखा कि हमने दो सेंटेंस को, अलग अलग सेंटेंस को किससे जोड़ने का काम किया, whom से जोड़ने का काम किया। किससे जोड़ने का काम किया, whom से जोड़ने का काम किया। और हमें पता है ये जो whom होता है यह भी एक पर्सन को रिप्लेस करने का काम करता है। किसको रिप्लेस करने का काम करता है, तो हम बोलेंगे पर्सन को रिप्लेस करने का काम करता है। लेकिन वो जो पर्सन होगा वो किस केस में होगा, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस में होगा। होम जिसको भी रिप्लेस करेगा वो किसे रिप्लेस करेगा, जो ऑब्जेक्टिव केस वाला होगा। इसीलिए आगे लिखी हुई सेंटेंस में, जो आगे लिखा हुआ सेंटेंस होगा, यहाँ पर हमें मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक डिफरेंट सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, हमें एक डिफरेंट सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, हमें एक डिफरेंट सब्जेक्ट चाहिए। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है तो मैं आप लोगों को इसी का फंक्शन दिखा रहा हूं। देखो, राहुल मेट नेहा, हु के बाद हमें क्या चाहिए, हु के बाद हमें क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे हु के बाद हमें मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हमें यहाँ पर देखिए, हु के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हमें मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो हम बोलेंगे दिख रहा है। तो ये कहानी अपने आप में सेट है। सी कॉल्ड अप अ बॉय हु, अब हु के बाद हमें क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे हु के बाद हमें मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चाहिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर ये कहानी सेट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर वॉज अ वॉरियर होम। जैसे यहाँ पर होम हमने देखा तो हमें आगे लिखा हुआ क्या चाहिए, होम के जस्ट बाद हमें क्या लिखा हुआ चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ होना चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए। तो हमें देखिए यहाँ पर एक डिफरेंट सब्जेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, द वर्ल्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हम बोलेंगे दिख रहा है, एक नया सब्जेक्ट हमें दिख रहा है। सेम टू सेम यहाँ पर भी होम के बाद हमें क्या दिख रहा है, हर मदर दिख रही है। तो यहाँ पर भी हमारी कहानी इस हिसाब से सेट है। अब कितना धीरे बताएं बाबू, ये बताइए, अब इससे धीरे तो हम नहीं हो सकते हैं। राहुल मेट नेहा, इस नेहा के लिए हमने किस चीज का यूज किया था, सब्जेक्टिव केस का यूज किया था, सी का यूज किया था। जब ये सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, हम हु का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम इस हु का यूज करेंगे तो ये सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस किया है, तो इस हु के बाद हमें क्या चाहिए, हमें मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हम इसके बाद यहाँ पर इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमने चेक किया कि क्या इसके बाद मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे हाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर हु के बाद वॉज लिखा हुआ है,
फिर हमने आगे के सेंटेंसेस में भी देखा कि कोई भी सेंटेंस में अगर कोई भी चीज को रिप्लेस करना है, मतलब कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना है, तो वो अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में है तो उस सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करने के लिए हम हु का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अ बॉय के लिए ही का यूज किया गया है। अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो हमें किस चीज का यूज करना पड़ा, हु का यूज करना पड़ा, जिससे ये दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ गए। जब ये दोनों सेंटेंसेस आपस में जुड़े हैं तो हमारे पास हु का मैकेनिज्म समझने के लिए, इसके एग्रीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। फिर से हमने चेक किया कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो हु के बाद हमें हैड दिखाई दिया, तो ये कहानी अपने आप में बिल्कुल सेट हो गई। फिर हमने दूसरा मैकेनिज्म देखा कि हमारे पास अगर कोई भी वर्ड है और उसे हमें ऑब्जेक्टिव केस में क्या करना है, उसको ऑब्जेक्टिव केस के लिए चेंज करना है। अगर ऑब्जेक्टिव केस के लिए चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा कि अलेक्जेंडर वॉज अ वॉरियर, और इस वॉरियर के लिए हमारे पास हिम है। हिम के लिए ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है, और ऑब्जेक्टिव केस को जब हम रिप्लेस करते हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं, तो होम का यूज करते हैं। तो मैंने इसको हटाया और किस चीज से इस दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, तो हम होम से इसको जोड़ दिए। और फिर हमने देखा कि होम के बाद हमारे पास ना ही हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए ना ही मेन वर्ब होना चाहिए। इस होम के तुरंत बाद हमें एक नया सब्जेक्ट दिखा हुआ मिलना चाहिए, एक डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर हमने देखा कि द वर्ल्ड लिखा हुआ है, एक नया सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी कहानी हमारी सेट हो गई। फिर हमने फिर से इस चौथे वाले क्वेश्चन को भी देखा, श्रुति लाइक्स अ मैन। अब इस दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना था। अब मैन के लिए हमने देखा कि आगे क्या चीज का यूज किया गया है, हिम का यूज किया गया है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है। जब ऑब्जेक्टिव केस का यूज हो गया है तो इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव केस के लिए हुम का जरूरत होता है। तो हमने हुम का वहां पर क्या किया, एक सेट कर दिया इस दोनों को, इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जब होम को वहां पर सेट किए हैं तो आगे लिखी हुई हमें कहानी कौन सी चाहिए, तो हमें डिफरेंट सब्जेक्ट वाली कहानी चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि हर मदर लिखा हुआ है, तो होम के बाद अपनी कहानी डिफरेंट सब्जेक्ट की आई। तो यहाँ तक की कहानी भी हमारी क्या हो गई, सेट हो गई। अब धीरे धीरे में समझ में आया सबको, बताइए। अब क्या धीरे धीरे में सबको समझ में आ गया कि हम दो कहानी ही अभी बताए हैं इस रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर, पहला हु और दूसरा हुम की कहानी मैंने बताई है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर कि हु किसके लिए यूज होता है और हुम किसके लिए यूज होता है, हमें इन दो दो सेंटेंसेस को किस तरीके से जोड़ा है, हमने इस दो दो सेंटेंसेस को किस तरीके से जोड़ा है। अब धीरे धीरे में समझ में आया मुस्कान कुमारी, धीरे धीरे में समझ में आया, बताइए। या और धीरे हो जाए। चलिए, अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे एक कलम दो, मुझे एक पेन दो, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला, अगर मैं आपसे आपसे ये बोलूं कि गिव मी अ पेन, तो इससे क्या पता चला। तो आप बोलिएगा कि सर आपको कौन सी कलम चाहिए, लाल चाहिए, कलम कोई सी भी हो सकती है, लाल नीली पीली हरी काली कोई भी हो सकती है। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूं कि मुझे वो कलम दो जो मैंने तुम्हें परसों दिया था, मुझे वो कलम दो जिसे मैंने तुम्हें परसों दिया था, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बात क्या हो गई, यहां पर बात स्पेसिफिक हो गई। यहां पर बात कौन सी हो गई, बात स्पेसिफिक हो गई कि मुझे वही कलम चाहिए जो मैंने तुम्हें कब दी थी, परसों दी थी। कब दी थी, परसों दी थी। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि अगर हम कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन यूज करते हैं, क्या चीज यूज करते हैं, ए या एन को यूज करते हैं। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन को यूज करते हैं तो वो जनरल सेंस देता है। कौन सा सेंस देता है, वो जनरल सेंस देता है। वो मतलब कि सबके लिए है, कोई सी भी हो सकती है। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि मैंने आपसे क्या पूछा था कि मुझे एक कलम दो, तो कलम कोई सी भी हो सकती है। लेकिन अगर
इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। तो ये कहानी अपने आप में क्या हो जाती है? स्पेसिफिक हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पेसिफिक हो जाती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक मैंने ये बताया है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? ए या एन का यूज करते हैं, तो वो अपने आप में जनरल सेंस देता है। लेकिन अगर इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम द का यूज करेंगे, तो वो अपने आप में कौन सा सेंस देगा? वो अपने आप में स्पेसिफिक सेंस देगा। कौन सा सेंस देगा? वो अपने आप में स्पेसिफिक सेंस देगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक बताइए? तो अब इसी चीज को हमें यहां पर देखना है कि क्या हो रहा है। देखो, राहुल मेट नेहा, अगर मैं यहां पर बोलूं राहुल मेट नेहा, सी वॉज इन द, सॉरी, हु वॉज इन द होटल, यहां तक की बात, कहानी सेट है। इसमें तो कोई ए एंड द का यूज किया ही नहीं गया। यहां पर देखो, सी कॉल्ड अप अ बॉय। अब यहां पर अगर मैं यहीं तक देखूं कि सी कॉल्ड अप अ बॉय, जैसे ही मैंने अ बॉय देखा, तो यहां से हमें ये पता चला कि लड़का तो कोई भी हो सकता है, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पर तो कोई भी हो सकता है, राम हो श्याम हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने इस लड़के के बारे में यहां पर बता दिया कि हु हैड फॉरगॉटन द बुक, तो लड़का क्या अब जनरल है या फिर स्पेसिफिक हो गया? अब लड़के में सामान्य बात है या फिर वो स्पेसिफिक हो गया? जल्दी बताइए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर हु से उसके बारे में बता दिया हूं, तो ये लड़का क्या बन गया है? अब स्पेसिफिक बन गया है। क्या बन गया है? स्पेसिफिक बन गया है। जैसे ही ये स्पेसिफिक बनेगा, तो हम ए ना कहते हुए इसके आगे में क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। फिर अगर हम तीसरे कहानी पर जाएं, तो तीसरी सेंटेंस हमसे ये कह रही है कि अलेक्जेंडर वॉज अ वॉरियर। होगा, कोई भी वॉरियर हो सकता है, ठीक है, वॉरियर कोई भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने आगे इसके बारे में बताया कि होम द वर्ल्ड एडमायर्स फॉर वेलॉर, ठीक है, जिसे वर्ल्ड जो है उसके हिम्मत के लिए क्या करती है? एडमायर करती है। तो जैसे ही इस वॉरियर के बारे में मैंने आगे बता दिया, तो ये वॉरियर अब जनरल ना होते हुए, जनरल सेंस ना देते हुए अब स्पेसिफिक सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर एक कहना गलत होगा, हम क्या कहेंगे? द कहेंगे। क्या कहेंगे? द वॉरियर कहेंगे। फिर उसके बाद है श्रुति लाइक्स अ मैन। जैसे ही मैंने बोला कि श्रुति लाइक्स अ मैन, तो मैन तो कोई भी हो सकता है, उसे जो पसंद आए उसे वो पसंद कर सकती है, छोटा हो बड़ा हो, नन्हा हो मुन्ना हो, किसी को भी वो क्या कर सकती है? पसंद कर सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने इस मैन के बारे में आगे कहानी बताई कि whom her mother scolded a lot, जिसे उसकी माँ क्या करती है? डांटती है, ठीक है, जिसे उसे माँ क्या करती है? डांटती है। तो यहाँ पर इस मैन के बारे में मैंने बताया, तो मैन क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। तो ए ना कहते हुए हम क्या कहना पड़ा? हमें द का यूज करना पड़ा। किसका यूज करना पड़ा? द का यूज करना पड़ा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पेट में गुड़गुड़ाहट? जल्दी बताइए। सेट है दिमाग में सबको? सब कहानी, यहाँ तक की कहानी आप लोग के दिमाग में सेट है? जल्दी बताइए, यस और नो। चलिए, यहाँ तक की, जब यहाँ तक की कहानी क्लियर है, तो मैं इसी का फंक्शन आपके सामने लिख देता हूँ। क्या है? हम लोगों ने तीसरी कहानी समझी। तीसरी कहानी में हम लोगों ने समझा कि अगर हम कोई भी सेंटेंस को हु या whom से क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। किससे जोड़ने का काम करते हैं बुआ? तो हम बोलेंगे हु या होम से जोड़ने का काम करते हैं। किससे जोड़ने का काम करते हैं? हु या होम से जोड़ने का काम करते हैं। तो इससे पहले जो भी हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ होगा, इससे पहले हम ए या एन का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर?
जो भी हमारे पास सेंटेंस होगा, दो सेंटेंसेस को अगर हम हु या होम से जोड़ रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं, हु या होम से जोड़ रहे हैं, तो हम इससे पहले लिखे हुए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ और सिर्फ द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक नाउन होगा। क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक नाउन होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अगर यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, तो मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, इसमें हु या होम भरने का कोशिश करिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपके सामने क्वेश्चंस में रख रहा हूं, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिल करने का कोशिश करिएगा कि क्या कहानी यहाँ पर चल रही है, कहां पर हु होगा, कहां पर होम होगा, बस यही लिखना है आप लोगों को, ठीक है। बताइए कहां पर हु का यूज करिएगा, कहां पर होम का यूज करिएगा। चलिए, इस चीज को देखने से पहले हमें ये वाली कहानी पर फिर से आना होगा कि जो भी हमारा हु है, जो भी हमारा हु है, हु के तुरंत बाद हमें क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लिखा हुआ मिलना चाहिए। और हुम के जस्ट बाद हमें एक डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलना चाहिए, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में घुसी हुई होनी चाहिए कि हु के तुरंत बाद हमें क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ मिलना चाहिए। और हुम के जस्ट बाद हमें क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलना चाहिए। तो आइए इसी तर्ज पर हम इस कहानी को सेट करते हैं। रवि हैज इनवाइटेड हिम, डैश हैज स्टोल द बैग। यहाँ पर हैज के लिए हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्टिव केस चाहिए।
चाहिए, और इस सब्जेक्टिव केस के लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। अब आगे है सी वेलकम्ड देम डैश आई थिंक वाज अ डॉक्टर। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर जो ये थिंक है, यहाँ पर जो ये थिंक है, वो थिंक क्या है, हमारा वर्ब है, क्या है, एक मेन वर्ब है, क्या है हमारा, एक मेन वर्ब है। और क्या आप किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद, आप किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज किए हैं, किसी भी मेन वर्ब के बाद आप क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज किए हैं, बताइए। आप किसी भी मेन वर्ब के बाद आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किए हैं। अगर यहाँ पर दिमाग आपका नहीं लग रहा है, तो मैं इस चीज को उठाकर कहां पर फिट कर रहा हूं, यहाँ सेंटेंस के आगे में फिट कर रहा हूं। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस ब्लैंक में क्या होना चाहिए, ब्लैंक में क्या होना चाहिए। चलिए मैं आपके लिए और इसकी कहानी को थोड़ा सा ये करता हूं, आपके लिए आसान करता हूं, कि मैं इस लिखी हुई कहानी को सेंटेंस के लास्ट में ले जाता हूं। अब आप बताइए कि यहाँ पर आपका क्या आंसर होना चाहिए, आप इस ब्लैंक में क्या भर सकते हैं, बताइए। चलिए मैं और एक कहानी रच रहा हूं कि इस लिखी हुई चीज को मैं यहां से क्या कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं। अब बताइए आपका क्या आंसर होना चाहिए। तो इन तीनों केसेस में आपको ये पता चला कि हम यहाँ पर कुछ नहीं, क्या चीज का यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, जो ये कहानी लिखी हुई है आई थिंक, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी क्या है, एक सेंटेंस है। ये अपने आप में क्या है, इस ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, जिसका इधर वाले से कोई लेना देना नहीं है। हमने इस वॉज के हिसाब से किसका चुनाव किया, इस वॉज के हिसाब से हमने किसका चुनाव किया, हु का चुनाव किया, क्योंकि इस वॉच को क्या चाहिए था, अपना सब्जेक्ट चाहिए था। तो यहां से हमें एक कहानी का पता चलता है कि हमारे पास जो भी कहानी लिखी हुई होती है, हमारे पास क्या लिखे हुए होते हैं, हमारे पास दो सेंटेंस लिखे हुए होते हैं। इस दो सेंटेंस को हम किस चीज से जोड़ने का काम करते हैं, हु से जोड़ने का काम करते हैं। किससे जोड़ने का काम करते हैं, तो हम बोलेंगे हु से जोड़ने का काम करते हैं। जो किसके लिए आता है, एक पर्सन के लिए आता है, और ये पर्सन किस केस में होना चाहिए, तो हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और इसके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, या तो मेन वर्ब चाहिए होता है। लेकिन हमें कंफ्यूज करने के लिए यहां पर एक अलग सेंटेंस दे दिया जाता है, हमें कंफ्यूज करने के लिए यहां पर इन दोनों के बीच में क्या दे दिया जाता है, एक अलग सेंटेंस दे दिया जाता है। तो हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें रटना भी नहीं, हमें पता चल गया है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। हमें हु के तुरंत बाद क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। इसके तुरंत पहले, इसके बीच में हमें क्या दे दिया जाता है, कंफ्यूज करने के लिए एक अलग सेंटेंस दे दिया जाता है। और वो सेंटेंस किस तरीके का हमें दिख सकता है, या तो लिखा हुआ हो सकता है ही आई फील, उसके बाद लिखा हुआ हो सकता है वी थिंक। इस टाइप के हमारे पास अलग अलग टाइप के सेंटेंस लिख दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये अपने आप में पूरा का पूरा सेंटेंस है। ये सेंटेंस है तो हम इसके हिसाब से हु या होम का चूज नहीं करेंगे। हम आगे देखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट फिर से दिख रहा है, तब हम होम का चूज करेंगे। अगर आगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, तो हम किस चीज को चूज करेंगे, हु को चूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, द पीएम एड्रेसेस द पीपल। ठीक है, डैश वी फील, ये रहा हमारा अलग सेंटेंस। और यहां पर लिखा हुआ है आर, तो इस आर के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, हु को यूज करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है संजय अलाउड हर वी वांटेड इन द टीम। यहाँ पर ये पूरा एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। जब डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, तो हम इसीलिए क्या चीज का यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों के दिमाग में घुस गई, जल्दी बताइए, यस और नो। क्या यहाँ तक की बात आप लोग के पल्ले पड़ी, जल्दी बताइए।
हम्म, अगर यहाँ तक की कहानी आप लोगों के पल्ले पड़ी हुई है तो मैं आपके सामने अब लास्ट सवाल लिख रहा हूं, इसमें आप हु या होम भरने का कोशिश करिएगा। लास्ट है, आप लोग अपने दिमाग से यहाँ पर हु आएगा, होम आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, इसको भरने का कोशिश करिएगा। के सामने 5 सवाल लिखे हुए हैं, इस पांचों सवाल में बताइएगा कि कहां पर हु का यूज होगा, कहां पर होम का यूज होगा। चलिए, हमने क्या सब चीज सीखा है, क्या सब चीज सीखा है बच्चे। हमने यहाँ पर ये चीज सीखा है कि हु के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। दिमाग में सेट है कि हु के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। लेकिन कभी कभी लेकिन कभी कभी हमें क्या कर दिया जाता है कि इस हेल्पिंग वर्ब या इस मेन वर्ब से पहले हमें कुछ पूरे के पूरे डिफरेंट सेंटेंस लिख दिए जाते हैं, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इस होम के बाद हमें क्या चाहिए, एक डिफरेंट सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, एक डिफरेंट सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो अब इसी चीज पर फिर से हम इस कहानी को लेकर चलेंगे कि रमन होस्टेड द गेस्ट्स। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रमन होस्टेड द गेस्ट्स डैश केम ऑन टाइम। ये केम क्या है हमारा, मेन वर्ब है। क्या है हमारा, मेन वर्ब है। जब हमें डैश के तुरंत बाद मेन वर्ब दिख रहा है तो हम इससे पहले इसका सब्जेक्टिव केस चुनेंगे और हम किसको लाएंगे, हु को लाएंगे। किसको लाएंगे, हु को लाएंगे। ईशान विल स्टॉप देम डैश आई फील केम लेट। अब फिर से वही कहानी है कि ईशान विल स्टॉप देम डैश आई फील। ये आई फील क्या है, अपने आप में एक पूरा का पूरा सेंटेंस है।
ये अपने आप में क्या है, पूरा का पूरा सेंटेंस है। इसके तुरंत बाद हमें क्या दिखाई दिया, वर्ब दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हमें वर्ब दिखाई दिया और इसी वर्ब के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक सब्जेक्टिव केस चाहिए और सब्जेक्टिव केस के बदले में हम क्या लेकर आते हैं, हु को लेकर आते हैं। किसको लेकर आते हैं, हु को लेकर आते हैं। अब हम अगर तीसरे क्वेश्चन पर चलें तो हमारे पास लिखा हुआ है कॉल हिम डैश यू फील यू कैन अपॉइंट। ठीक है, कॉल हिम डैश, डैश के बाद देखते हैं यू फील, अपने आप में पूरा सेंटेंस है। यू कैन अपॉइंट, ये भी अपने आप में पूरा सेंटेंस है। तो जब हमारे पास दो सेंटेंसेस पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं तो हमने बोला था कि अगर कोई भी चीज के बाद डिफरेंट सब्जेक्ट दिखाई दे, क्या दिखाई दे, डिफरेंट सब्जेक्ट दिखाई दे, तो हम इस डिफरेंट सब्जेक्ट की वजह से क्या चीज का चुनाव करते हैं, whom का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं, whom का चुनाव करते हैं। क्या 1 2 3 क्लियर है। एप्लीकेबल लिखा हुआ है 5 नंबर में, कॉल डैश यू फाइंड इज एप्लीकेबल। ठीक है, 1 2 3 क्या आप लोगों को क्लियर है, जल्दी बताइए। अगर यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है तो आप लोगों को यहां पर यह चीज पता चल रहा होगा इस 1 2 और 3 में कि इन सब सेंटेंसेज में अपना क्या है, एक एंटीसीडेंट है, मतलब कि अपना एक नाउन या प्रोनाउन सबके पास लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर देम लिखा हुआ है, यहाँ पर हिम लिखा हुआ है, अपना नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इस फिफ्थ पे आते हैं, सॉरी फोर्थ पे आते हैं, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रेणुका मैसेज। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारे पास एंटीसीडेंट मतलब कि नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ है। हमारे पास कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ है। जब ये नाउन या प्रोनाउन हमारे पास लिखा ही नहीं हुआ है तो हम इस रिलेटिव प्रोनाउन को दो कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में बांटते हैं, दो कैटेगरी में बांटते हैं। और इसको कहा जाता है, एक होता है हमारा डेफिनिट कैटेगरी, एक होता है हमारा डेफिनिट कैटेगरी और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनिट कैटेगरी। क्या होता है, इनडेफिनिट कैटेगरी। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि वह आपको बुला रहा है, अगर मैं आपको बोलूं क्या चीज, वह आपको बुला रहा है, तो आपने, आपको ये पता है कि वहां पर कौन खड़ा है, लड़का खड़ा है। कौन खड़ा है, लड़का खड़ा है। तो जब मैंने आपको बोला कि वह आपको बुला रहा है तो वहां पर लड़का खड़ा है, तो वो कौन सी कैटेगरी हुई, डेफिनिट कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी हुई, डेफिनिट कैटेगरी हुई। लेकिन जब मैं आपको बोलूं कि कोई आपको बुला रहा है, ठीक है, क्या मैं आपको बोलूं कोई आपको बुला रहा है, तो क्या आपको वहां पे पता है कि कौन है वहां पर। ठीक है, वो कोई लड़का हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, इनडेफिनिट कैटेगरी। जब हम इस डेफिनिट कैटेगरी को रिप्लेस किए थे तो यहाँ पर हम लोग हु या हुम का यूज किए थे। किसका यूज किए थे, हु या हुम का यूज किए थे। लेकिन जब हम इस इंडेफिनिट कैटेगरी को रिप्लेस करेंगे, इस इंडेफिनिट कैटेगरी के बदले में अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन लाने का कोशिश करेंगे तो हमें कुछ नहीं, हमें हु या हुम से, हुम के तुरंत बाद, हु या हुम के तुरंत बाद क्या चीज जोड़ देना है, एवर को जोड़ देना है। क्या चीज को जोड़ देना है, एवर को जोड़ देना है। बाद बाकी सारी कहानी वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, इंडेफिनिट कैटेगरी के लिए हमें क्या चीज का यूज करना है, हु एवर या फिर होम एवर। सब्जेक्टिव केस के लिए हु एवर, ऑब्जेक्टिव केस के लिए होम एवर का यूज करना है। इसका मतलब ये होगा कि हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, इनडेफिनिट कैटेगरी को रिप्लेस कर रहे हैं। किसको रिप्लेस कर रहे हैं, इनडेफिनिट कैटेगरी को रिप्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए रेणुका मैसेज, यहाँ पर आगे हमारे पास कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो हम इसके लिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सी फाउंड ऑनलाइन। क्या लिखा हुआ है, सी फाउंड ऑनलाइन, मतलब कि यहाँ पर एक डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा हुआ है। डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए हम होम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, होम का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एंटीसीडेंट नहीं है। जब ये एंटीसीडेंट नहीं है तो ये इंडेफिनिट कैटेगरी में आया, तो हम सिर्फ और सिर्फ होम ना कहेंगे, इसके साथ क्या जोड़ेंगे, एवर जोड़ेंगे, होम एवर। ठीक है, फिर जब हम यहाँ पर आते हैं तो कॉल के बाद हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी एंटीसीडेंट मतलब कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास लिखा हुआ है यू फाइंड, अपने आप में क्या है, एक पूरा सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर इज को देखा तो हमें पता चल गया कि ये यू फाइंड हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो हम इस इज के वजह से किसको लेकर आएंगे, हु को लेकर आएंगे।
सिर्फ हु लिखना हमारे लिए सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनडेफिनिट कैटेगरी को हमें रिप्लेस करना है, तो हमें हु के साथ क्या जोड़ देना पड़ेगा? एवर को जोड़ देना पड़ेगा। क्या यहाँ तक आप लोगों को दिमाग में घुसा? यस और नो, जल्दी बताइए। क्या यहाँ तक की बात आप लोग के दिमाग में सेट है? यस और नो? आज खाली हम लोग क्या चीज पढ़े हैं? हु और होम की कहानी को पढ़े हैं। हु और होम की कहानी को आज हम लोगों ने पढ़ा है। बस यही चीज को आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि हु और होम किस तरीके से आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और किस तरीके से आता है रिलेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, क्या आप लोगों को यहाँ तक की कहानी दिमाग में सेट हुई? यस और नो? जल्दी जल्दी बताते जाइए। क्या यहाँ तक की कहानी आप लोग के दिमाग में सेट है? यस और नो, जल्दी बताइए बच्चे। चलिए, अगर यहाँ तक की बात आप लोग के दिमाग में घुस गई है तो यहाँ तक की कहानी को आप लोग रिवाइज करिएगा। एक क्लास और लगेगा आपका प्रोनाउन खत्म होने में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोनाउन को खत्म करेंगे और अगली कहानी पर हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात अगर आप लोगों के दिमाग में घुसी तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। जय हिंद।